हाय एवरीवन, मेरा नाम अरशद है और HTML की सीरीज में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू यूज ए फॉर्म टैग्स एंड क्रिएट ए फॉर्म। मतलब मैं फॉर्म टैग्स को यूज करके एक HTML लैंग्वेज के अंदर फॉर्म को कैसे डिजाइन करूंगा। मतलब अगर मुझे कोई फॉर्म बनाना है, किसी भी तरीका, कोई स्कूल का फॉर्म हो गया या कोई मेडिकल का कोई फॉर्म हो गया, कोई भी फॉर्म अगर मुझे डिजाइन करना है तो मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, जिसमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, जेंडर, चेकबुक। ये सारा हम लोग डिजाइन करके देखेंगे। देखो, कुछ फॉर्म कुछ हम ऐसा डिजाइन करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। तो इसमें हम लास्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पासवर्ड भी लगाएंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, क्या जेंडर है, मेल फीमेल, चेक बॉक्स भी सेलेक्ट करेंगे और सबमिट का बटन भी लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग डिजाइन करेंगे। अब ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं समझते हुए सीधा प्रैक्टिकल पे चलते हैं और देखते हैं इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगी, मैं नोटपैड ओपन करूंगा। ये मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ। नोटपैड पे जाएंगे हम लोग। नोटपैड हर विंडोज में मिल जाएगा आपको, तो आप सिंपली सर्च पे जाके नोटपैड क्लिक करें और ओपन करें, क्योंकि HTML नोटपैड को सपोर्ट करता है। तो नोटपैड पे चले गए और हम लोग एक फाइल बनाएंगे। कोई भी नाम दे दो, जैसे मैं दे रहा हूँ नाम FORM, form.html। ये आप ध्यान रखेंगे, HTML जो है एक्सटेंशन, वो बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर आप HTML पे कोई कोडिंग कर रहे हैं तो मैंने ऐसा इतना कुछ कर लिया है। मैंने फॉर्म नाम से, आप देख सकते हैं मेरे जो हेड जो है मेरे फाइल का, ऊपर ही ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने नाम दिया है फॉर्म, और डॉट HTML पे मैंने उसको सेव कर दिया। ओके, तो अब हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अपना टैग होता है HTML, कुछ भी आप काम करेंगे तो HTML में ही करेंगे। इसके बाद आप हेड लगा सकते हैं या फिर आप टाइटल लगा सकते हैं। मुझे कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि मेरा मेन फोकस फिलहाल है फॉर्म डिजाइन करने में। तो मैं सीधा बॉडी में आ जाऊंगा। जितने भी काम होते हैं HTML में वो बॉडी टैग्स के अंदर ही होते हैं। जितने भी काम होंगे, और काम कंप्लीट होने के बाद आपको बॉडी टैग से बाहर भी निकलना होगा, बैकस्लैश बॉडी टैग लगाकर। तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल हम बॉडी टैग के अंदर चलते हैं, और बॉडी टैग हमेशा HTML टैग के अंदर होगा। तो HTML टैग हमने ऑन कर दिया और उसके अंदर आप बॉडी टैग लगा देते हैं। तो मैंने बॉडी टैग लगा दिया। ओके, और उसके अंदर अब मैं क्या डिजाइन कर रहा हूँ, मैं फॉर्म डिजाइन कर रहा हूँ। तो फॉर्म के अंदर चलते हैं। सॉरी, फॉर्म मैंने ऑन तो नहीं किया, बंद क्यों कर रहा हूँ। तो फॉर्म टैग मैंने लगा दिया, फॉर्म के अंदर आ गए। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, एक बार मैं चाहूँ तो इसको बंद भी कर देता हूँ, अभी मैं क्लोज भी कर देता हूँ, तो अपन को बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मैं आपको रन कर करके एक एक स्टेप दिखाता रहूंगा। तो पहले ही क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले क्लोज कौन सा होगा, जो सबसे लास्ट में मैंने ओपन किया है। तो सबसे पहले फॉर्म बंद होगा, क्लोज होगा, उसके बाद में अपना बॉडी क्लोज होगा। तो बॉडी टैग के लिए हम लगा देंगे फॉरवर्ड स्लैश और BODY। ओके, मतलब इतना टफ नहीं है। आप जिस जो कमांड लगा के टैग्स को ऑन कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, वो का वही कमांड लगेगा, बस फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। और अब लास्ट में अपना HTML, ये मैंने टैग्स को बंद कर दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप Ctrl+S करें, या फिर आप सीधा जाएं और सेव पे जाके क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसको सेव कर देंगे, आपको स्क्रीन पर देखो एक फॉर्म नाम से एक फाइल मिल जाएगी। ये एकदम खाली है, क्यों? क्योंकि इसमें अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैंने तो एक स्ट्रक्चर बनाया है सिंपल सा, और वो मेरे को शो कर रहा है। अब यहाँ पर मैं अपना मेन काम शुरू करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नेम का जो था अपना, वो डिजाइन करेंगे। सबसे पहले मैं देखो कर क्या रहा हूँ, सबसे पहले मैं ये डिजाइन कर रहा हूँ, ये फर्स्ट नेम। ये डिजाइन करके देखते हैं, और इसमें कुछ लिख कर भी देखते हैं कि कुछ लिखा भी जाता है या नहीं, है क्या प्रॉब्लम आती है, करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे फर्स्ट नेम, FIRST, फर्स्ट एंड नेम। ओके, फर्स्ट नेम मैंने दे दिया। और अब हम लोग कमांड देंगे। तो इनपुट, इनपुट में वो लेगा क्या, सॉरी, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप ये मेरे से लेगा, मतलब इनपुट के तौर पर ये मेरे से जो डेटा है वो लेगा। तो मैं उसे इनपुट के तौर पे दे दूंगा, और वो किस टाइप का होगा, वो टेक्स्ट में होगा, TEXT। ओके, टेक्स्ट में वो मेरा डेटा होगा। और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, VALUE। ओके, वैल्यू जो है वो कितनी होगी वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। आप चाहें तो अभी भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आपको उस बॉक्स के अंदर वो बना हुआ आ जाएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं वैल्यू में कुछ भी देता हूँ तो यहाँ आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ, है ना, मैं देता हूँ हर्षित, हर्षित, तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन मैं फिलहाल तो कुछ दे ही नहीं रहा, मैं खाली छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे से बाद में पूछेगा, तब मैं वहाँ उस फॉर्म में एंट्री दूंगा उसकी। ओके, तो लास्ट में मैंने इसको बंद कर दिया। तो इस तरीके से ये अपना पहला कंप्लीट हो चुका है। देखो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या। फर्स्ट नेम मैंने दे दिया, इस बॉक्स का एक तरीके से आप टाइटल ही समझ लो। मतलब ये जो मेरा बॉक्स है, ये जो मेरा बॉक्स है,
इसका ये टाइटल एक तरीके से समझ सकते हो आप नॉर्मल तरीके से, फर्स्ट नेम। ओके, उसके बाद में मैंने लिखा कि इनपुट टाइप लेगा ये, और क्या लेगा, टेक्स्ट लेगा जिसकी वैल्यू कितनी है जो मैंने दी नहीं है। मतलब ये मेरे से उस टाइम पे पूछेगा जब ये मैं रन करूंगा, या जब फॉर्म मेरे सामने उस वेब ब्राउज़र के थ्रू शो होगा। ओके, तो ये मैंने अब मैं इसको सेव करके देखता हूँ। तो सेव करने का 2 तरीका मैंने बताया, कंट्रोल एस कर सकते हैं या फिर आप सेव में जाके फाइल में जाके सेव भी कर सकते हैं। तो मैं सेव इसको कर देता हूँ। अब हम चलते हैं हमारे वेब पेज पर, चेक करते हैं ये बनाया नहीं। तो देख सकते हैं ये देखो बन चुका है। अगर ये आपको शो नहीं भी करे तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं, तो ये मेरे को शो कर दिया है। अब आप देखें कि यहाँ थोड़ा गैप कम आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है, हम लोग थोड़ा-सा गैप यहाँ बढ़ा देते हैं। तो मैंने इसको बढ़ा दिया और इसको फिर से हम लोग सेव कर देते हैं। अब फिर से हमारे ब्राउज़र पे चलते हैं, इसको रीलोड करते हैं। ये देखो गैप आ चुका है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं नेक्स्ट डिज़ाइनिंग। तो नेक्स्ट जब कोड करेंगे तो देखो मुझे नया कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम ये ले लूँगा, बस फर्स्ट की जगह लास्ट लगा दूँगा। आप मिडल नेम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिडल नेम और लास्ट नेम तो मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ, बाकी आपको अगर मिडल नेम की भी ज़रूरत है तो वो भी आप लगा सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है। तो ये मैंने कर दिया और सेव कर देते हैं। सेव करने के वही 2 तरीके, या तो कंट्रोल एस या फिर सेव यहाँ से कर सकते हैं आप। कंट्रोल एस थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर से चलते हैं हमारे सिस्टम पे। अब देखो मेरे को जो बताने की थी बात वो अब तुम्हें समझ में आएगी। मैंने ये किया, ये देखो ये मेरे सामने आ गया, लेकिन मुझे ये नीचे चाहिए तो मैं क्या करूँगा? अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, और अगर नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले जाके वो वीडियो देखें। मैंने आपको एक टैग बताया था जिसका नाम था बीआर टैग। बीआर टैग एक तरीके से एंटर का काम करता है एचटीएमएल में। एक बीआर टैग का मतलब एक एंटर। तो मैंने बीआर टैग लगा दिया और मैं इसको सेव करता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये मेरा एंटर की तरीके से काम करके नीचे शो करेगा। मैं इसको रीलोड कर देता हूँ, देखो एंटर आ गया। मुझे एंटर थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मतलब मुझे स्पेस चाहिए, तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ हम लोग 2 बीआर टैग लगा देंगे। तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया और इसी को ही मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर लेंगे और अब हम लोग वापस चलेंगे, यहाँ देखेंगे, ये देखो मुझे स्पेस मिल चुका है, एक स्पेस। अगर और स्पेस चाहिए तो आप और एंटर और बीआर लगा दो, मतलब एंटर ही हो गया। बीआर का मतलब ब्रेक द लाइन। ओके, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ भी मुझे स्पेस चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके यहीं पर ही पेस्ट कर दूँगा, तो ये मुझे मिल गया। फिर नीचे चलते हैं अपन, और लास्ट नेम के बाद अब हम लोग पासवर्ड लगाएँगे। तो पासवर्ड के लिए PASSWORD पासवर्ड मैंने लगा दिया, और पासवर्ड के बाद में हम ओके, मैंने पासवर्ड लगाया। अब पासवर्ड का कमांड देखो क्या है, कुछ ऐसा ही मिलता-जुलता ही है। इनपुट टाइप TYP इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू, अब देखो क्या होगा, टेक्स्ट नहीं होगा, अब होगा पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड। पासवर्ड जो टैग है उसको यूज़ करने का मेन मकसद ये है कि आपको जो अपन लिखेंगे, जो भी मैं लिखूँगा, जैसे मान लो कि मेरा पासवर्ड है क्लास CASS। तो जब मैं पासवर्ड में लिखूँगा क्लास CASS, तो ये ऐसे नहीं लिखा हुआ आएगा, क्योंकि मैंने पासवर्ड टैग यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये ऐसा लिखा जाएगा, सी मतलब ऐसे गोल, वो जो आता है ना, CALASS ऐसे आएगा, मतलब आप पढ़ नहीं पाएँगे। एक तरीके से अगर इनडायरेक्टली बोलूँ तो ये एन्क्रिप्ट कर देगा डेटा को, आप नॉर्मली इसको पढ़ नहीं पाएँगे। पासवर्ड टैग जो है ये फैसिलिटी हमें देता है, तो हम लोग पासवर्ड टैग यूज़ करेंगे। अगर मैं ये नहीं दूँ और मैं टेक्स्ट ही डाल दूँ यहाँ पासवर्ड की जगह, अगर यहाँ मैं पासवर्ड की जगह टेक्स्ट डाल दूँ तो वो मुझे शो हो जाएगा, जो कि नॉर्मली फिर कोई भी देख लेगा। अगर कोई आप पासवर्ड डाल रहे हो और आपके पीछे कोई खड़ा है, आपके पास खड़ा है, तो वो कोई भी देख लेगा। इसलिए मैं ये टैग आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में वैल्यू क्या होगी, जो भी मैं पासवर्ड डालूँगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो मैं बता ही नहीं रहा अभी, क्योंकि वो तो मैं बाद में बताऊँगा। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे, बंद कर देंगे, जो भी मैंने ओपन किया है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ से ओपन किया है, तो जो भी हम ओपन करेंगे उसको बंद ज़रूर कर देंगे, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी, एरर शो कर सकता है। रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं आएगा। अब इसको सेव कर देंगे, सेव करने के 2 तरीके मैंने बता रखे हैं, सेव यहाँ से कर दो या कंट्रोल एस करके कर दो। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को शो हो जाए कि हाँ, मैं सेव कर रहा हूँ, तब जाके मेरा प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। तो ये मैंने कर दिया। अब हम क्या करते हैं, फिर से चलते हैं हमारे फॉर्म पर, और अब देखते हैं, देखो पासवर्ड आ चुका है। ओके, अब मैं आप लोगों को थोड़ा-सा प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं सेव कुछ लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ हेलो, तो देखो लिखा हुआ आ रहा है हेलो। फिर इसमें चले गए और इसमें आया माय नेम। ओके, अब देखो पासवर्ड में मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं कुछ भी लिखा क्लास CASS, समझ रहे हैं? ये बताना चाह रहा था मैं, पासवर्ड ये काम कर रहा है, कोई देख नहीं सकेगा इस चीज़ को, तो ये बेनिफिट मेरे को इसमें मिल गया। चलो आगे चलते हैं और कुछ इसमें करते हैं।
तो अब मेरे को फिर से बी आर टैग लगाना है, तो मैं फिर से बी आर टैग लगा दिया क्योंकि मुझे एंटर चाहिए होगा, तो मैंने एंटर कर दिया। HTML में आप अपने कंप्यूटर से अपने कीबोर्ड से एंटर देंगे, उससे वो एंटर नहीं लेगा, आपको बी आर टैग यूज करना पड़ेगा, तब जाके वो एंटर यूज में लेगा। ओके, अभी मैं जो नई लाइन है मुझे बनानी है, अपना काम यहाँ तक डन हो चुका है, यहाँ तक हमने बना लिया है। अब हम लोग बनाएंगे ये जेंडर, कौन जेंडर है वो किस तरीके से डिजाइन होता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है। देखो, जेंडर, GENDER, ओके, तो ये जेंडर मेरा हो चुका है। और अब देखो क्या करेंगे, सेम वही चलेगा फिलहाल तो। क्या, इनपुट PYPE, इनपुट टाइप, एक बार इसको हटा देता हूँ मैं, इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप किस टाइप का होगा, अब यहाँ हम समझने की बात है। यहाँ हम एक रेडियो बटन यूज करेंगे। रेडियो बटन क्या करता है, देखो रेडियो बटन हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कोई इंसान है, उसका जो जेंडर है वो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, दोनों तो हो ही नहीं सकते ना एक टाइम पर। हाँ, थर्ड जनरेशन डाल, सॉरी थर्ड जेंडर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक साथ दो थोड़ी होगा। तो इसमें एक ही सेलेक्ट वो कर सकता है। तो मैं करके बताऊंगा आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है ये रेडियो बटन। तो रेडियो हमने बटन लगा दिया, और उसके बाद हम चलेंगे नेम। जो नेम है वो क्या होगा, तो नेम मैंने लगा दिया, और उसमें हम लिखेंगे जेंडर। ओके, जेंडर मैंने लगा दिया है। और उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यूज क्या होगी, तो वैल्यू तो मैं अभी वैल्यू अब इस बार देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो पता है ना वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, एक तो मेल होगी, MALE हो जाएगी। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे, और ओके, ये मेल हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या होगी, नेक्स्ट फीमेल के लिए बन जाएगी। तो उसमें बस जहां जहां मेल है वहां फीमेल कर देंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ आ जाता हूँ मैं। अब जहां जहां मेल है वहां मैं फीमेल कर देता हूँ। बाकी सेम ही चलेगा, फीमेल हो गया, बाकी सेम ही है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये है कि मुझे दो ऑप्शन शो करेंगे, मेल और फीमेल। ओके, और उसमें से मैं कोई एक ही सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कोई थर्ड जेंडर भी अगर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप वहां पर थर्ड जेंडर लिख कर एक और बना सकते हैं, तो आपको शो कर जाएगा वहां। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। देखो, मैं गया सेव, मैंने इसको किया, मैं ब्राउजर पे आया और इसको रीलोड करेंगे। ये देखो जेंडर मेरे पास आ चुका है। अब देखो मैं क्या बता रहा था, मैंने मेल पे सेलेक्ट किया, मेल सेलेक्ट हो गया, लेकिन अब मैं फीमेल पे करूंगा ना तो मेल हट जाएगा। ये मेरे को रेडियो बटन फैसिलिटी दे रहा था। मैं दोनों पे एक साथ कर ही नहीं सकता भाई, दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कोई ऐसा इंसान है क्या जो मेल भी है फीमेल भी है, नहीं है ना, तो इसलिए मेरे को रेडियो बटन यूज करना पड़ेगा। अब कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें मेरे को दो या दो से ज्यादा एक साथ सेलेक्ट करने हो, जैसे मान लो कि आप कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं या कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और आपकी जैसे स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और आपके सब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। तो लिस्ट आई और उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि सर मेरे ये सब्जेक्ट है, तो उसमें आप दो से ज्यादा तीन से ज्यादा भी तो सेलेक्ट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे उसको भी हम लोग करके देखते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा और भी इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और अब हम बनाएंगे चेक पॉइंट वाला काम जो अपना रह गया है वो करेंगे। तो सिंपली चलेंगे चेक, CHE, मैं स्पेल कर रहा हूँ। अगर मान लो कि आपको क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो अगर आपको, और आप क्लियरिटी आपको नहीं आए, तो मैं बोल भी रहा हूँ ताकि आप सुनकर भी अपना प्रैक्टिस करते रहें। ओके, तो चेक बॉक्स में हम लोग आ गए, चेक बॉक्स में, और यहाँ सेम इनपुट दे देंगे। इनपुट मैंने दे दिया, और इनपुट क्या टाइप, इनपुट टाइप होगा किस टाइप का होगा। अब करेंगे हम लोग चेक बॉक्स। चेक बॉक्स बोलता है कि आप एक से ज्यादा भी मेरे पे क्लिक कर सकते हैं। तो CHECKBOX, ओके, चेक बॉक्स सिंपल सी स्पेलिंग है, वो आप कर सकते हैं। ओके, तो चेक बॉक्स मैंने कर दिया, और उस चेक बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, अब देखो वैल्यू, VALUE, वैल्यू क्या होगी, वैल्यू मैं खुद ही दे रहा हूँ अभी आपको। वैल्यू जो आप दे देंगे, जैसे मान लो कि मेरा कोई सब्जेक्ट है, मेरे है हिंदी, अ, हिंदी है मेरे सब्जेक्ट। ओके, तो ये मैंने हिंदी सब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, ये बंद कर दिया मैंने, और हम दे देंगे यहाँ हिंदी। ओके,
नेक्स्ट नीचे चलेंगे, अब सेम ही चलेगा तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं नीचे आ गया। ओके, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ हिंदी की जगह आप कुछ और कर दो, जैसे इंग्लिश कर देते हैं अपन। तो ENGLISH इंग्लिश मैंने कर दी। फिर नीचे आ जाते हैं अपन और क्या करते हैं, मैं 2-3 सब्जेक्ट लिख देता हूँ, कोई जरूरी तो है नहीं कि कोई 5-7 लिखूँ। अब MATHS मैथ कर देते हैं। मैंने मैथ कर दिया, एक और लिख देता हूँ, COMPUTR कंप्यूटर, SCIENC कंप्यूटर साइंस मैंने कर दिया। अभी इतना बड़ा हो गया है कि फिर से नहीं लिखूँ, इसी को ही कॉपी कर दूँगा। तो ये मैंने लिया, इसको सेलेक्ट किया और इसी पर ही मैंने कॉपी कर दिया, तो अपने सब्जेक्ट हो गए। देखो ये सही है, कोई है ना प्रॉब्लम नहीं है। छोटा कर देते हैं तो मन खुश हो जाता है। तो ये नाम मेरे पास में आ चुका है। ओके, सेव कर देते हैं इसको, देखते हैं अब। तो ये मैंने सेव कर दिया। चलते हैं हम अपने ब्राउजर पे ही और इसको करके देखते हैं। अब देखो क्या हुआ, ये जेंडर मैंने दिया मेल और फीमेल और आगे चेक बॉक्स जो है वो मेरे सामने ही आ गया। दिक्कत की बात क्या हो गई, आप लोग, मुझे पता है 99% लोग समझ गए होंगे कि गलती क्या हुई। गलती ये हुई है कि मैंने यहाँ br कमांड नहीं दिया। br कमांड इज प्रोवाइड ए फैसिलिटी टू ब्रेक द लाइन। तो मैं कोई भी दिक्कत नहीं है, br कमांड एक दे देता हूँ, एक और दे देता हूँ ताकि मुझे 2 लाइन का br टैग मिल जाए। तो मैंने br टैग 2 बार लगा दिया। अब सेव कर लेंगे। तो सेव मैंने कर लिया और अब हम इसको रीलोड कर लेंगे। चेक कर सकते हैं आप, चेक बॉक्स मेरे पास आ गया। ये स्पेलिंग, ये फर्स्ट लेटर कैपिटल में, स्मॉल में, ये आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें बताने की। जैसे कोई ये कैपिटल में कर दिया, ये जेंडर को आप जी कैपिटल कर दो, ये थोड़ा सा लुकिंग वाइज बढ़िया लग जाएगा। जैसे पासवर्ड का पी कैपिटल कर दो तो थोड़ा लुकिंग वाइज थोड़ा सा बढ़िया लग जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई एरर शो करेगा। मैंने सेव कर दिया। अब हमारे स्क्रीन पे चलते हैं, इसको चेक करते हैं। देखो, अब देखो क्या हुआ। जैसे मैं पेज को मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैंने लिखा हेलो, ओके, माय नेम कुछ भी, और पासवर्ड में डाल रहा हूँ 1234। देखो ये पासवर्ड के फॉर्म में आ रहा है और जेंडर क्या है, जेंडर है मेल। तो मैंने मेल कर दिया। अब मेरे सब्जेक्ट क्या क्या है, मेरे सर सब्जेक्ट है हिंदी, मेरे सब्जेक्ट है मैथ और मेरे सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। देखो ये मल्टीपल सेलेक्ट हो रहे हैं, तो ये चेक बॉक्स हमें ये फैसिलिटी दे रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। आप यहाँ पर और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट। तो मैंने सब्जेक्ट लिखा और इसको सेव कर दिया। सेव मैं फिर से आपको दिख जाए बस इसलिए सेव कर रहा हूँ। और अब हमारे ब्राउजर पे फिर चलते हैं और इसको करते हैं। ये देखो सब्जेक्ट क्या क्या है, तो सब्जेक्ट हिंदी हो गया सर, मेरे मेरे इंग्लिश है सर, सर मेरे कंप्यूटर साइंस है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन आगे चलें, तो मेरे को अब सबमिट का बटन अगर यूज़ करना हो तो मैं किस तरीके से सबमिट का बटन यूज़ करूँगा और इसको सबमिट करेंगे। तो सबमिट के लिए हम लोग चलेंगे वही इनपुट। ओके, तो इनपुट पे चलेंगे और ये हटा देता हूँ, इनपुट, NPUT, इनपुट हो गया मेरा। टाइप क्या होगा, PYP। ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ना इस पूरे को, तो आपको पता चलेगा कि इनपुट टाइप और टेक्स्ट वैल्यू ये लगभग सेम से ही चल रहे हैं। तो आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। इनपुट टाइप मैंने दे दिया, क्या देना है, तो इनपुट टाइप में मैं दे रहा हूँ एक एक सबमिट का बटन दे रहा हूँ, SUBMIT। भाई सबमिट करना है तो सबमिट बटन, ये इतना इजी है HTML कि आपको जो भी करना है उस नाम से ही आपको मिल जाएगा। वैल्यू क्या देनी है इसके अंदर, मतलब आप करवाना क्या चाह रहे हो, क्या मतलब लिखना, लिखा हुआ क्या आना चाहिए। अभी बटन तो सबमिट कर देगा, लेकिन उसके अंदर उस बटन पे कुछ लिखा हुआ भी आना चाहिए क्या। तो मैं दे रहा हूँ उसके ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए कि क्लिक। ओके, क्लिक। हाँ बस कुछ भी, आप कुछ भी लिख सकते हैं या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि डन, मैं लिख रहा हूँ डन। तो मैंने डन इसके ऊपर लिख दिया। अब मैंने इसको बंद कर दिया। अब देखो क्या होगा, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मैंने इसको सेव कर दिया। चलते हैं हमारे सिस्टम पर, ब्राउज़र पे, और इसको रन करते हैं। देख सकते हैं ये मेरे पास डन का ऑप्शन आ चुका है, लेकिन फिर वही गलती हो गई। गलती नहीं हुई है, मतलब ये अपन ने इस बार किया ही नहीं, वैसे मुझे पता था, मैंने जानबूझ के नहीं किया था कि तुम गलती पकड़ लो ये। अब क्या करेंगे हम, यहाँ फिर से br टैग लगा देंगे। तो मैं br टैग लगा देता हूँ। तो br, एक और br टैग लगा देते हैं। br टैग मैंने लगा दिया, सेव कर लेंगे इसे थोड़ा सा। ये देखो सेव मैंने कर लिया और अब हम चलते हैं इसमें और इसको सबमिट कर देते हैं। ये मैंने सबमिट कर दिया। देखो ये एक तरीके से एक
फॉर्म बना है, सबमिट कर देंगे तो ये जो भी हम एड्रेस, जैसे अभी मैंने कोई एड्रेस थोड़ी दिया है आगे, तो ये कहीं जा नहीं रहा है। देखो पेज लोड हुआ और यहीं रह गया, मैंने कोई एड्रेस नहीं दिया। अगर मैं इसमें कोई भी तरीके का एड्रेस डाल दूँगा, तो वो मेरा आगे चला जाएगा जिस पेज पे मुझे लेकर जाना है। लेकिन मैंने अभी तक कोई भी एड्रेस नहीं दिया है, मैंने सिंपली बस इसको डन का एक वो दिया है कि आप क्या करो, डन का बटन बना दिया और आगे अगर मैं कोई भी चीज़, जो भी एड्रेस दूँगा, वो मैं शो करके उसको आगे किसी पर भी मूव करवा सकता हूँ। तो ये एक तरीके से अपना एचटीएमएल के अंदर हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं पेज को, ये हम लोगों ने सीखा है। अब इसमें इसको इटैलिक फ़ॉन्ट में करना है, इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना है, इसमें स्टाइलिश लगाना है, इसमें कोई बोल्डनेस लाना है, कलर में कोई कलर में चेंजेस करना है या फ़ॉन्ट को चेंज करना है, कोई भी तरीके का अगर आप करना चाहते हो, वो आसानी से कर सकते हो। और वो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वाक़ई में हेल्पफुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो बिगिनर्स हैं एचटीएमएल में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.